नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्दसाहु। अब आचार्य परमेश जी के गुणों में 10 स्थिति कल्प के अंतर्गत पहला था अचेलकत्व कल्प अथवा लिंग कल्प। तो उसमें अचेलकत्व प्रधान है, नग्नत्व, पर उसके साथ में 3 चिन्ह और भी होते हैं। आचेलक्कम लोचो वो सट्ट शरीरदाय पड़िलिहन। आचेलक्य, लोच, व्युत्सृष्ट शरीरता और पड़िलिहन यानी प्रतिलेखन, पिच्छिका। और वहाँ मूलाचार ग्रंथ में मयूर पिच्छिका का लिखा हुआ है। टीकाकार वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज जी ने मयूर पिच्छिका का लिखा है। मयूर के पंख में विशेषता होती है कि बाकी पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, जैसे मयूर के पंख है, ये दोनों बाजू एक जैसे रहते हैं। बाकी किसी भी पक्षी का पंख आप देखेंगे तो वो एक साइड अधिक उसके बाल रहेंगे और दूसरी साइड कम रहेंगे। कुछ ही पंख ऐसे रहेंगे जिसमें दोनों तरफ बराबर हो। पूंछ के पंख हैं, उसमें दोनों तरफ बराबर बाल रहते हैं। लेकिन ये मयूर के पंख जो होते हैं ना, इसमें ये सामने ये पंख जहाँ समाप्त होता है उसके छोर पर ये लंबे बाल होते हैं। अन्य पक्षियों के पूंछ के बालों में ऐसे गोल होते हैं अथवा लंबे होकर के वे थोड़े नुकीले होते हैं, लेकिन इसमें ये फैले हुए बाल होते हैं। और ये प्राकृतिक एक संयोग है कि इससे साधुओं के मार्जन का काम भी अच्छे से हो जाता है। इसलिए मयूर पिच्छिका का प्रयोग करके वो मार्जन करते हैं और इसको अहिंसा का उपकरण माना गया। शास्त्र जो है वो ज्ञान का उपकरण है, कमंडल जो है वो शुद्धि का उपकरण है। ऐसे नाना प्रकार के उपकरण हैं। और ये दिगंबर मुद्रा भी प्रवचन सार ग्रंथ में ओवेरणम जिनमग्गे लिंगम जयजात रूप मेरी भणियम। यथाजात रूप जो है साधु की जो मुद्रा है उसको भी उन्होंने उपकरण ही कहा है। उपकरण का अर्थ जो उपकार करे सो उपकरण, उसको उपकरण कहते हैं। तो इसमें ये 4 गुण थे, 4 विशेषताएं थी लिंग कल्प में। पांच प्रकार की वस्तुओं का आवरण छोड़ देना आचेलक्य है। और ये दिगंबर मत में छोटे साधु का लिंग उत्कृष्ट श्रावक का लिंग कहलाता है। देखो, उत्कृष्ट और क्षुल्लक दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन दोनों एक के प्रति प्रयुक्त हो रहे हैं। जिनको आप उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं उन्हीं को आप क्षुल्लक भी कहते हैं। तो श्रावक धर्म की अपेक्षा से उत्कृष्ट है और मुनियों में क्षुल्लक है। एकदम सीधा सरल अर्थ है। और इसीलिए लघु मुनि भी कह सकते हैं। यशस्तिलक चंपू में मुनि कुमार कहा है। और तत्वसार की टीका में देशयति कहा है। देशयति। प्रश्नोत्तर शावकाचार में यति भी कहा है। कभी कभी छोटे को भी वैसे ही बोल दिया जाता है, अभिप्राय में वही रहता है, पर यति शब्द का प्रयोग है। और
प्रद्युम्न चरित्र में, हरिवंश पुराण में भी अलग अलग शब्द आए हुए हैं। रुक्मिणी तो शुल्लक महाराज को भगवान भी कह रही है। भगवान आम गृहस्थ को नहीं कहा जा सकता। भगवान शब्द जो है वो एक बड़ा उच्च कोटि का शब्द है, आदरवाचक शब्द है। कहीं उसमें कोई आपत्ति नहीं। 11वीं प्रतिमा में सभी को कहा, सबको कहा, 11वीं प्रतिमा ही है पूरी। शुल्लक और ऐलक का पद अलग नहीं है। पद जो है वो उत्कृष्ट श्रावक का ही पद है। श्रावक पदान देवैर एकादश देशिका। समन्वत आचार्य महाराज ने कहा श्रावकों के 11 पद जिनेन्द्र देव ने बताए हैं। तो 11वें पद में शुल्लक भी है और 11वें पद में ऐलक भी है। बस उनके लिए थोड़ा सा ऊपर का वस्त्र नहीं रहेगा उनका, और अंजलि में नियमतः आहार लेंगे, पात्र में आहार नहीं लेंगे, और केशलोंच में नियम से करेंगे। ये उनके लिए तो वो और निकट हो गए मुनियों के। अब दूसरा कल्प बदलाते हैं, अनुद्दिष्ट कल्प। उद्देश्य समुद्देशा देश समादेश भोजनं त्यजति योनुद्दिष्टाहारी ससूरिरेशोऽपि सूरिगणः। उद्दिष्ट के 4 भेद हैं। नाग देवता, यक्ष देवता, दीन जन आदि जिस किसी के निमित्त निष्पन्न भोजन उद्देश्य नामक उद्दिष्ट है। उद्दिष्ट के 4 भेदों में से यह उद्देश्य नाम का उद्दिष्ट है, जो जिस किसी के लिए भी आपने तैयार किया है घर में, नाग देवता के निमित्त, यक्ष देवता के निमित्त, दीन जनों के निमित्त, तो उद्देश्य नाम का उद्दिष्ट है। फिर पाखंडी सन्यासी हेतु निष्पन्न भोजन समुद्देश्य नाम का उद्दिष्ट है। आज तो पाखंडी शब्द बदनाम हो चुका है। पहले पापों में खंडन करने वाले को पाखंडी कहते थे। तो ऐसे जो कोई सन्यासी हैं, उनके हेतु बना हुआ जो भोजन है वो समुद्देश्य नाम का उद्दिष्ट भोजन है। फिर रक्तपट बौद्ध भिक्षु, लाल वस्त्र वाले बौद्ध भिक्षु, आजीवक, आजीवक भी साधु होते हैं, तापस, पंजाब में तापस, परिव्राजक, उनके शिष्य आदि, श्रवणों को लक्ष्य कर निष्पन्न भोजन, इनको श्रवण कहते हैं। रक्तपट बौद्ध भिक्षु को, आजीवक को, तापस को, परिव्राजक और उनके जो शिष्य संगस्थ हैं उनको भी श्रवण कहते हैं। उनको लक्ष्य करके निष्पन्न भोजन का नाम आदेश नाम का उद्दिष्ट। देखिए पहले क्या था, उद्देश्य, फिर समुद्देश, तीसरा आदेश, और संयमी जन चौथा जो है निर्ग्रंथ श्रवणों के उद्देश्य से निष्पन्न भोजन समादेश नाम का उद्दिष्ट भोजन है। जैन दिगंबर साधुओं के लिए बनाया हुआ जो भोजन है वो समादेश नाम का उद्दिष्ट भोजन है। जो इन 4 प्रकार के उद्दिष्ट का त्याग करते हैं, इन चारों प्रकार के उद्दिष्ट का त्याग करते हैं, वे अनुद्दिष्ट कल्पी भिक्षुक होते हैं। यह भी आचार्य परमेष्ठी का एक गुण है। अब इसमें कोई प्रश्न कर सकता है कि सब तो चौका साधु के लिए लगाते हैं, फिर ये कैसे बन पाएगा ये गुण? तो इसका समाधान ब्रह्मचारी मूल शंकर देसाई जी ने दिया था। ब्रह्मचारी मूल शंकर देसाई, उन्होंने समाधान ये दिया था कि बनाने की विधि तो वही है, आप चाहे कोई भी भोजन बनाओ, तो कुछ
वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ऑफ कर देना, जो भी चालू है सब फटाक से तुरंत ऊपर से ऑफ कर देना। बाद में फिर चालू करें वोल्टेज को लाने के बाद और सवेरे ऐसे हुआ 3 मोबाइल की बैटरी से पढ़ाई क्या उपाय है इसका, इससे कैसे बचा जाए? तो इसका समाधान उन्होंने दिया था कि देखो बनाने की विधि तो वही रहती, चौके में कोई भूखा नहीं रहता, सब भोजन बनाते हैं। तो जिस दिन आपको बड़गान करना हो उस दिन आप अपने संकल्प को बदल दो। आप संकल्प ये मत रखो कि हम साधु के लिए भोजन बना रहे हैं, आप संकल्प ये रखो कि आज हम साधु जैसा भोजन करेंगे। साधु के लिए भोजन बनाना और साधु जैसा भोजन करने के लिए भोजन बनाना, दोनों में विधि वही है बनाने की। लेकिन उतनी शुद्धता कहाँ रहती शुद्ध जो खाए शुद्धता कहाँ रहती? नहीं, अभी शुद्धता की बात ही नहीं चल रही। नहीं तो साधु के जैसा, साधु के लिए नहीं, साधु कुछ उसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डैमेज हो सकता है। शुद्धता की बात हम यही इसीलिए तो शुद्धता की तो बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल साधु जैसा भोजन करेंगे तो शुद्धता नहीं रहेगी क्या? कहाँ से शुद्धता बिगड़ जाएगी? नहीं, आपको समझ में नहीं आया हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। समझ में आने के बाद ऐसा बोल ही नहीं सकता। नहीं, साधु जैसा लेंगे नहीं, अपने लिए ऐसा बना है कि साधु भी ले सके, ऐसा करने वो बहुत जटिल हो जाएगा। आज हम साधु जैसा भोजन करेंगे, सीधा सा सरल उपाय है। तो साधु जैसा भोजन करेंगे तो साधु जैसा बनेगा भी। आप साधु के लिए बनाएंगे, ऐसा संकल्प करने से वो साधु के लिए दूषित भोजन हो गया, साधु को दोष लगेगा। ये श्रावकों को, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें साधु को दोष लगता है, और जिनको पता है वो तो साधु को ही असाधु मान लेते हैं। उनको इतनी अकल नहीं है कि मूलाचार में लिखा है कि ये सूक्ष्म दोष है, साधु की अपेक्षा से ये सूक्ष्म दोष उद्दिष्ट, और ये श्रावकों के आश्रित दोष है, उद्गम दोषों में से प्रथम दोष है। लेकिन इसको टालने का उपाय है ना कि आज हम साधु जैसा शुद्ध भोजन लेंगे, फिर आपको उसमें मिर्च मसाला मिलाना हो वो एक अलग बात होगी, उसका कोई निषेध नहीं है। स्वादिष्ट भोजन करने का निषेध थोड़ी कर रहे हैं। वो भोजन देने की बात चल रही है जिसमें से साधु को दिया जा सके, और उसमें से आप संविभाग करोगे, वरना आप रोज जो भोजन करते हो उसमें से संविभाग नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि आप दुनिया की चीजें खाते हो जो साधु को देने के योग्य भी नहीं होते, वो चीज खाते हो, तो फिर उसमें संविभाग कैसे बनेगा? संविभाग की अपेक्षा से ये कथा है। तो 4 प्रकार का उद्दिष्ट। पहला उद्देश्य, जो जिस किसी के लिए भी निमित्त का लक्ष्य करके बनाया जाता है उसको उद्देश्य भोजन बोलते हैं। दूसरा समुद्देश्य, जो पाखंडी सन्यासी हेतु निष्पन्न भोजन होता है। फिर तीसरा श्रवणों के लिए बनाया हुआ भोजन, रक्तपट बौद्ध भिक्षु है, आजीवक है, तापस है, परिव्राजक है, उनके शिष्य हैं, इनके निमित्त से बना भोजन आदेश कहलाता है। यहाँ पर आदेश का अर्थ आज्ञा नहीं है, उद्देश्य के भेदों के अंतर्गत तीसरा भेद है। और चौथा जो है वो संयमी जनों के लिए बनाया गया भोजन। संयमी जन का अर्थ निर्वृत्त श्रमण, उनके उद्देश्य से निष्पन्न भोजन समादेश नामक उद्दिष्ट। जिन 4 प्रकार के उद्दिष्टों के त्यागी होते हैं वे अनुद्दिष्ट कल्पी
जैनी समय उद्देश्य से भी आहार बनाते हैं। ये बात तो हमारे मन में भी आई थी, पर यहाँ पर केवल जैनी की बात नहीं होगी ना, क्योंकि अपन पुराणों में देखते हैं तो ब्राह्मणों के यहाँ भी आहार हुए हैं साधुओं के। वो ब्राह्मणी तो थी जो अंबिका बनी, कथा बना ना अंबिका देवी की कथा। वो जन्मतः जैन थी, उसके पति जो थे वो ब्राह्मण थे। वो कन्या जैन धर्म को मानती थी बाल्यकाल से, हो सकता है ब्राह्मण परिवार की रही हो, तो कन्या को जैन धर्म के संस्कार थे। और उनके पति जो थे वो जैन धर्म के खिलाफ थे। तो जब आहार हुआ मुनि का, संयोग ऐसा बना कि उसी समय वो ब्राह्मण अपने कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित करके ला रहा था भोजन के लिए, और यहाँ से जैन साधु आहार करके बाहर निकल रहे थे, वो लोग अंदर आ रहे थे। तो वो बोलते कि शिव शिव शिव, ओहो चौका अशुद्ध हो गया, नास्तिक का आहार हुआ, हम लोग जाते हैं। तो फिर वो ब्राह्मण बड़ा गुस्सा हुआ पत्नी से, तूने कैसे इसको आमंत्रित कर दिया। बहुत उल्टा सीधा बोला उसने, मारा पीटा भी। तो वो दो उसको घर से भी निकाल दिया। तो अपने दो बच्चों के साथ वो गिरनार जी के ऊपर चढ़ गई और वहां पर एक आम वृक्ष के नीचे बैठी थी, और आम वृक्ष पे बैठ के अफसोस कर रही थी कि देखो ये क्या हो गया। और तभी एक घटना होती है, वहां नीचे आग लग जाती है उस नगर में। तो सारे घरों को आंच लगती है, सिर्फ ब्राह्मण और राजा के घर को आंच नहीं लगती। तब फिर वो ब्राह्मण लोग जो थे, जो विरोध कर रहे थे जैन मुनि का, वो बोलते कि नहीं वो जैन मुनि नहीं था, वो तो कोई देवता था। वो तुम्हारे यहाँ आया तो उसके पधारने से तुम्हारा घर सुरक्षित रह गया, इसलिए जाओ अपनी पत्नी को वापस ले आओ। तो पत्नी को जब वो वापस लेने जाता तो पत्नी बहुत दूर से देखती है कि ये आ रहा है और फिर मेरे को मारेगा पीटेगा, तो वो आत्महत्या कर लेती वहाँ से कूद कर। उसके बच्चे रोते रहते हैं। तो वो मुनिदान के प्रभाव से देवी बनती है, और वो देवी अंबिका नाम था उसका। वो वापस अपने पूर्व पर्याय के रूप में आकर बच्चों को शांत करती है। बच्चों के प्रति उसको ममता आ जाती है थोड़ी, तो बच्चों को शांत करती है। और तब वो ब्राह्मण वहाँ से आता है, पहाड़ चढ़ चढ़ के, और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दे, चल वापस चल। तो वो बोलती है कि तू जिसे अपनी पत्नी समझ रहा है, मैं वो तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तो बोले कि मजाक मत कर, गलती हो गई तो इंसान हो तो गलती होती है, चल वापस चल। तो बोलती है कि मैं सही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुम्हें तुम्हारी पत्नी को देखना है क्या। तो बोलते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी बात, तुम ही तो मेरी पत्नी हो, मुझे और कोई पत्नी नहीं देखना। बोले वो देखो नीचे तुम्हारी पत्नी की लाश पड़ी। तो जैसे ही देखता है कि पत्नी सही में प्राण छोड़ चुकी है, और ये तो पता नहीं कौन है, तो फिर बोलते हैं कि मैं भी मर जाऊँगा। बोले नहीं, तू नहीं मर सकता, अभी तेरे ऊपर इन बच्चों का भार है, तूने उसको सताया और वो मरी है, तो अब तेरे को ये बच्चे पालने पड़ेंगे। चला जाता है, और फिर आगे कथा और चलती है। फिर बच्चों को वो कहीं और व्यवस्थित कर देता है, और स्वयं अपनी पत्नी के उसमें पश्चाताप में मरण को प्राप्त होता है। और मरण को प्राप्त होकर के वो अभियोग्य देव होता है उसी देवी का, और वो सिंह बनने का आदेश देती है, सिंह वाहिनी देती अंबिका। ऐसी जैन कथा आती है, पुण्यासर कथा तो उसके अंदर
नाम वहाँ पर कुछ और दिया पर ऐसी कथा है। ये कथा लेकिन पुरानी है, देखना होगा आपके पास जो है वो भी देखेंगे। तो कहने का मतलब था कि ब्राह्मणों के यहाँ पे आहार हो जाते थे, ये जानकारी की बात है। और उस टाइम तो जैन धर्म था ना, अभी तो जैन समाज बन गया। जैन समाज नाम की कोई चीज़ थी नहीं कभी, पंचम काल की देन है जैन समाज। वहाँ तो जैन धर्म था और विवाह संबंध जातियों में होते थे, अभी धर्म में होता है आजकल। मूलाचार ग्रंथ की टीका में इस दोष को सूक्ष्म दोष होने पर भी परिहार के योग्य कहा गया है, क्योंकि साधु द्वारा कृत कार्य अनुमोदना न होने पर भी उपर्युक्त आहार को औद्देशिक उद्दिष्ट दोष से दूषित कहा गया है। अतः यदि जैन साधु आहार के विषय में संकल्प विकल्प न करें तो उन्हें उद्दिष्ट दोष नहीं लगता, यह धारणा शास्त्र सम्मत नहीं है। दोष निवारण का उपाय संकल्प परिवर्तन है। हमने गुरु का चौका लगाया है, इसके स्थान पर हम ऐसा भोजन लेंगे जिसे साधु को प्रदान कर सके। यह संकल्प उद्देश्य निवारक हो सकता है। फिर इसमें कुछ और जानकारियों की जानकारी है। पाणिगता निर्दोषम भिक्षान्य कृतेन भवति दानार्हा दत्वा भोक्तुम योग्यम भुक्ता चेत भवच्छेदार्हा। अंजलि में प्राप्त हुई निर्दोष भिक्षा निर्ग्रंथ भिक्षुक के द्वारा अन्य के लिए देने योग्य नहीं होती। अंजलि में आया हुआ जो आहार दान है वो साधु अन्न को दान नहीं दे सकते, दान का दान नहीं होता, देकर खाने योग्य नहीं होती। और अगर दे ही दिया तो फिर उसके बाद वो भोजन नहीं कर सकते, और यदि खा ली तो प्रायश्चित की योग्य होती, और अगर भोजन करना ही पड़ा तो प्रायश्चित लेना होता। जैन आचार संहिता के नियमानुसार कीर्तन करता जो पंचमन होता है ना, जो दीक्षा करने के बाद आहार का विधि होती है ना, कई कई संघों में साधु लोग आहार के लिए उठते हैं, जैसे प्रतिमा को लेकर के जाते ना, तो कई कई साधु लोग हमने प्रत्याख्यान किया ना, प्रत्याख्यान किया। कई साधु लोग ब्रह्मचारियों को ले देते प्रतिमा, ऐसे भी करते। कई साधु लोग प्रतिमा लेकर के स्वयं आहार के लिए उनके तीर्थंकर के रूप में आहार करवाने के लिए। तो उपास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसी विधि कहीं प्रतिष्ठा ग्रंथों में आई है क्या? हमें प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ा अध्ययन कम है। करते थे वो जानते हैं, देखा भी हमने, लेकिन ऐसा अगर उल्लेख हो कहीं तो अपन इसको मान लेंगे, क्योंकि जो बात आगम में है वो अपने को ग्राह्य है सीधा से सब। कई बार हमने प्रतिष्ठाचार्य को देखा है ऐसे जाते हुए, सिर पर प्रतिमा लिए और हाथ ऐसे महाराज लोग भी जाता, हमने वो भी देखा। हमारे साथ फिर आर नहीं करते, फिर उपवास कर लेते हैं। हाँ, उपवास करते हैं, फिर उपवास कर लेते हैं। बोला हमारा आर हो गया, अभी दिन का उपवास हो जाता है। रांची लेके प्रतिमा गए थे, सबको घुमाने गए थे, फिर आर की हाँ जो उपवास करके फिर उपवास किया होगा, फिर टाइम पास दूसरे कहते इसलिए आर ले सकते, आर नहीं किया। लेकिन उन्होंने आहार कहाँ किया था? तो भगवान को करे, उनका भगवान के आहार का प्रत्याख्यान और उनके आहार का प्रत्याख्यान एक कैसे हो जाएगा? लेकिन नहीं किया उन्होंने, आहार नहीं किया। नहीं, उनने नहीं किया, ये हम थोड़ी मना कर रहे हैं कि उनने किया। बात ये चल रही है कि उनके आहार का प्रत्याख्यान कैसे हो गया? भगवान को आहार कराया, वो तो एक प्रक्रिया थी वहाँ पर पंचकल्याण में। वो उनके लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं? प्रश्न ही आता है।
कि उन्होंने अपने लिए किया कि उनके लिए किया? उनके क्या लिए- वो तीर्थन करते हैं खुद? तो फिर कैसे उन्होंने वो कर लिया? प्रश्न बहुत सारे आते हैं। श्रावक बहुत बोले लेकिन क्यों नहीं उठेंगे। अब वो फिर तो साधु के सामने कोई किसी की हाँ। चलती है क्या? समूह शहर में पंचकार्य में सुख सागर महाराज तो आहार किया था। अच्छा, उन्होंने वो उठाए भी थे फिर? थे ना पंचकार्य में। अच्छा, उन्होंने आहार कराया भी था और किया भी था? महाराज जी विमल सागर अपन महाराज ने कहीं कहाँ देखा था? महाराज जी हमने तो बहुत बार कोई अभी के लिए हमारे कहीं देखते देखा था हैं। अपन। बलिगे में देखा था क्या? हमने तो देखा और आत्म साहब महाराज भी कितने थे। बार देखा मतलब नहीं महाराज अभी विमल श्री सागर महाराज सागर की की अभी बड़े सागर महाराज के बोल के करवाते थे वो श्री सागर महाराज आहार को कहाँ लिया आज? उठते थे? हाँ महाराज जी बोले तो आहार के लिए वो उपवास नहीं करते। वही तो, वो क्यों वो तो करेंगे? चर्या करा रहे ना महाराज जी वो उनकी वो बात। भगवान की चर्या करा रहे वो थोड़ी भगवान खुद थोड़ी बन गया वो। उनका तो कुछ इसमें विमल सागर महाराज के श्री सागर थे ना, श्री सागर थे अभी अभी है वो तो। हाँ, उन्होंने नहीं लिया। वो बात अलग है। उन्होंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया हमें पूछना वो होगा, तो उपवास की सब। शाम को पूछेंगे। अभी कल आपका प्रश्न हमने कल पूछा था वहाँ पर, तो उन्होंने ये बताया कि वो नित्य स्नान का नहीं था, वो केवल आर्यिका के माह में एक बार जो स्नान होता है उसको लेकर आचार्य वासुपूज्य महाराज जी ने लिखा था कि इससे स्नान मूल गुण खंडित नहीं होता, ये कहा था। नित्य प्रति स्नान की बात ही नहीं थी वहां पर। फिर आचार्य महाराज ने तो बोल ही दिया था कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो करने का भाव ही क्यों होगा? कोई कारण है क्या? ऐसा भाव कैसे हो सकता है? जैन आचार संहिता के नियमानुसार श्रमण सूरी अपनी अंजलि में प्राप्त हुई भिक्षा किसी अन्य के लिए प्रदान नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो करने के पश्चात स्वयं भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। यदि वे अंजलि की भिक्षा अन्य किसी के लिए प्रदान करके भी भिक्षा ग्रहण करते हैं तो प्रायश्चित के पात्र होते हैं। फिर जहां पर कुछ आचार्य ऐसे दे देते हैं कोई चीज, तो वो कोई किसी हेतु से या किसी कारण से देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभावना के लिए, लोग थोड़े से कोई बीमार होता है, बीमार होते हैं या कुछ होता है तो वैसे दे देते हैं उन्हें। तो इसमें बता रहे हैं कि स्वयं भिक्षा नहीं लेना है उसके बाद में। लिखा है हाथ में, अंतिम ग्रास दे अंतिम दिया। ग्रास दे दो। हाथ में बहुत तीखा आ गया, शाम बहुत नमक आ गया, फिर कैसे करें? तीखा बहुत आ गया तो पानी डाल नीचे डाल दे। इतना पूरा भर गया क्या? हाँ हाँ भर के दिया पूरा फुल? पानी डाल नीचे डाल दिया। देखो हम एक तथ्य की बात बताते हैं। नहीं बाद में प्लेट में काट कर रखेंगे, शाम को नहीं दिया। ज्यादा तीखी चीज अगर मतलब जो मिर्च अगर ज्यादा आ जाए तो एक अंजलि दूध ले लिया और मुंह में उसको रखे रहना, पूरा तीखापन खींच लेता है दूध। दूध अगर मुंह में रख लिया आपने तो जितना भी मिर्च का वो तीखा स्वाद है वो दूध से खींच लेता है। ये उपाय की बात है। हमने इस तीखेपन का जो अनुभव किया था वो एक पटना में किया था। पटना में हम गए थे, वो जो माजी थी जिनने भोजन बनाया था, भोजन तो लिया हमने, डोसा वोसा सब बनाया था वहाँ पर बिहार में। लेकिन जब उनने वो मिर्च की चटनी दी थी वो इतनी तीखी थी कि आहार पूर्ण होने के बाद हमारे हाथ 1.5 घंटे जलते रहे। वो कौन सी घोस्ट चिली बोलते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में, बिहारी मिर्ची, इतनी तीखी थी। लेकिन मुंह में दूध ले लेने के बाद में वो तीखापन पूरा शांत हो जाता है। दूध में ऐसा कोई गुण है, दूध में ऐसे अनेक गुण हैं। दूध के गुण बता दो। विषयांतर क्यों ले श्रवणी कृतं गृहीकृतं विविधं भक्तं तदाद्यमाहारः
तद्भिन्नं भिक्षा स्यादाचार्याः भवति भिक्षा। ये बड़ी विचित्र बात है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। साधु की अंजलि में आने वाला भोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रमणी द्वारा निर्मित, दूसरा श्रावक श्राविका द्वारा निर्मित। उनमें से पहला आहार है और दूसरा भिक्षा। श्रमणी ने अगर भोजन बनाया है तो उसको आहार कहते हैं, और श्रावकों ने अगर भोजन बनाया है, श्रावक श्राविकाओं ने, तो उसको भिक्षा कहते हैं। श्रमणी यानी आर्यिका। कोई आर्यिका, उनको पता है कि साधु की प्रकृति के अनुकूल क्या, वैयावृत्ति के निमित्त वो जाकर के कोई निर्देश दे रही है, और फिर वो श्रावक बेचारा बना समझ नहीं पा रहा ठीक से, और कदाचित ऐसी संयोग की स्थिति बन जाए कि वो श्रावक निवेदन करता है कि माता जी आप ही बना दो ना, गुरु की तो सेवा करना है, थोड़ा दोष लगेगा तो लग जाने दो, कम से कम गुरु तो स्वस्थ रहेंगे। तब अगर आर्यिका भोजन बनाती है और साधु को पता चल जाए, तो फिर उस भोजन को साधु नहीं ले सकते। उस भोजन का नाम है आहार, और जो श्रावक का बनाया हुआ भोजन है वो जो साधु लेते हैं उसका नाम है भिक्षा। क्योंकि आर्यिका जो है वो स्वयं भिक्षुक है, तो भिक्षुक का जो आहार होगा वो आहार कहलाएगा, वो भिक्षा नहीं कहलाएगी। और श्रावक जो भिक्षा में देगा वो भिक्षा कहलाएगा। विशेष जानकारी की बात है। भिक्षा आचार्य परमेष्ठी के योग्य होती है, आहार नहीं। गुरु की अपेक्षा आर्यिका द्वारा बनाया गया भोजन आहार है, भिक्षा नहीं। और श्रावक श्राविका द्वारा बनाया गया भोजन भिक्षा है। अतः आहार, आचार्य आहार नहीं लेते, भिक्षा ग्रहण करते हैं। विशेषार्थ, यद्यपि श्रमणी आर्यिका का पद आहार बनाने का पद नहीं है, तदपि क्वचित कदाचित वैयावृत्ति के निमित्त मातृ प्रकृतिवश यदि वे किसी पथ्य रूप भोजन का निर्माण करती हैं, तो आचार्य परमेष्ठी भिक्षा न होने से उसे स्वीकार नहीं करते। ये अनुद्दिष्ट कल्प नाम का आचार्य परमेष्ठी का गुण था। जैनम जयतु शासनम नमो आयर्याण। स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया शुद्ध भक्ति का